की राजधानी दिल्ली में बड़ा हादसा हो गया है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक चाइल्ड हॉस्पिटल में देर रात भीषण आग लग गई। इस हादसे में अब तक 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। आग लगने के बाद से ही चाइल्ड हॉस्पिटल सेंटर का संचालक और कर्मचारी फरार है। वहीं इस हॉस्पिटल के मालिक नवीन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इस आग हादसे के बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं इस चाइल्ड हॉस्पिटल में आग लगने की वजह को लेकर पड़ोसियों ने बड़ा खुलासा किया है। पड़ोसी हैं, क्या कुछ वाकया हुआ कल रात? आपने तकरीबन 11:30 बजे जब सोने जा रहे थे तो एकदम से बम फटने शुरू हो गए। हम एकदम से हड़बड़ा कर उठे, परिवार समेत बाहर निकले। हमारे गेट टूट गए, शीशे टूट गए। मेरे यहाँ 3 इंजरी हुई है और बाहर निकल के देखा तो चोट यहाँ है। ये शीशे टूट के मेरे गिरे। मेरा आपके बेटे के भी चोट? हाँ, ये पोते के चोट है, मेरे सर्वेंट का ये तीसरा। तीसरे आपके सर्वेंट के पैर पर। हाँ। तो हाँ, रात की चीजें रही। अच्छा, ये बताइए कि सब कुछ मामला जो था बताया जा रहा है अवैध तरीके से सिलेंडर रखे जाते थे, रिफिलिंग हुआ करती थी, तो आपने शिकायत की थी कभी? हमने लिखित में शिकायत की हुई है, कॉपी अवेलेबल है सब, और ये सब ले देकर दबा दिया जाता था। हमारे पंकज लूथरा जी हैं यहाँ के निगम पार्षद, उनको कई दफा कहा, उन्होंने कई दफा रोकने की कोशिश करी, लेकिन बड़े अधिकारी मिलजुल कर उसको सब चलवा देते थे। तो इतना बड़ा चीजें है, आप रेस्क्यू अंदर गए, क्या क्या चीजें आपने किस तरीके से बच्चों को निकाला? ये सब छोटे छोटे केबिन बनाए हुए हैं। हम लोगों ने मिलकर 12 बच्चे रात को निकाले। 12 में से 7 एक्सपायर हो गए, 5 बच्चे उनकी हालत नाजुक है। और एक तरफ से पीछे का गेट सब लोग है, खिड़की दरवाजे तोड़ के पीछे से कैसे अंदर गए आप? खिड़की दरवाजे पीछे से तोड़े गए। मेरा बराबर का मकान है, हमने दरवाजे खिड़की तोड़े। शहीद भगत सिंह सेवा दल है, जितेंद्र संटी, उन्होंने अंदर सबसे पहले घुसे हैं मकान में। उन्होंने हिम्मत करी है, उन्होंने बच्चे निकाल के बाहर दिए। भयानक मंजर था। अंदर छोटे छोटे कैबिन थे, अंदर इतने छोटे छोटे कैबिन थे। बच्चों के पालने में आग लगी हुई थी। उन्होंने अंदर घुस के शीशे तोड़ के फर्स्ट फ्लोर से बिना किसी स्टेयर्स के उनको बच्चों को नीचे से रेस्क्यू करा। बहुत ही भयानक मंजर था। सिलेंडर में सिलेंडर फटे जा रहे हैं और आग इतनी भयानक थी कि मतलब बयान नहीं कर सकते। 35-40 साल हो गए मैं रहते हुए, आज तक इतना बड़ा हादसा विवेक विहार में तो नहीं हुआ। आप लोगों के उससे यही कह सकते हैं कि अब इस कंप्लेंट को दबाना मत। जब ये मैटर इतना हाइप हो गया तो दोबारा ये हॉस्पिटल कभी यहाँ पे ना चल पाए। एक ही हमारा आप लोगों से यही गुजारिश है कि हॉस्पिटल दोबारा यहाँ कभी कोई ऐसी कमर्शियल इलीगल एक्टिविटी यहाँ पे दोबारा ना हो पाए। इस दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर बीजेपी नेता भी पहुंचे और उन्होंने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने शिकायत के बाद भी चाइल्ड हॉस्पिटल के संचालकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। हमारे साथ बात करने के लिए वीरेंद्र सचदेवा मौजूद है। सर, आप अस्पताल के अंदर गए हैं, क्या चीजें देखी हैं आपने पूरी? सर, अफसोसजनक है, पड़ोसियों से जानकारी मिल रही है कि लगातार इलीगल रिफिलिंग की शिकायत हो रही है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। तो समझ लीजिए कि दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार है इस हत्याकांड का जिम्मेदार। सर देखिए, यहाँ पर काफी ज्यादा सिलेंडर रखे गए थे, चीजें नहीं थी। ये भी कहा जा रहा है कि NOC पर्याप्त तरीके से नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार है इस हत्याकांड का जिम्मेदार। मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, यहाँ की माफी मांगनी चाहिए और ऐसे सब अधिकारी जिन्होंने इस को चलने की अनुमति दी, इनकी शिकायत छुपाने की कोशिश की, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बीजेपी नेता और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने भी आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भी दिल्ली प्रदेश महामंत्री और लोकसभा प्रत्याशी ईस्ट दिल्ली सी के हर्ष मल्होत्रा साथ हैं। सर, आपने देखा किस तरीके से बुरी घटना हुई है, काफी दुखदायक है। इस पूरे मामले में आगे की प्रक्रिया बीजेपी की क्या रहेगी? बात प्रक्रिया कोई हमारे लिए पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। अब ये दुखद है जो भी घटना हुई है और उसमें जो 7-8 बच्चों की जान गई है, पड़ोसियों को चोट आई है, पड़ोसियों को भी बड़ा नुकसान हो सकता था। मेन बात इसके अंदर ये है कि इन सब चीजों की परमिशन दिल्ली सरकार ने देनी होती है, दी नहीं गई है। और इलीगल सिलेंडर की रिफिलिंग की तो परमिशन होती ही नहीं है। उसकी शिकायत पड़ोसी लगातार कर रहे हैं, हमारे यहाँ के काउंसलर लगातार करते हैं अधिकारियों को। बिल्कुल बताया जा रहा था कि इस बात पर कोई संज्ञान नहीं लेते, कोई कुछ नहीं देते, जाते हैं, दबाव बनाते हैं, पैसे लेते हैं और आ जाते हैं। और अफसरों का तो कहना ये भी है, हम क्या करें जी, हमें आम आदमी पार्टी के नेता पैसे मांगते हैं, हमें वहां से लेने पड़ते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच होकर के, ये दिल्ली सरकार जांच नहीं करेगी, ये तो जांच के नाम पे भी पैसे उगालेगी। जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको बड़ी सजा मिलनी चाहिए। यहाँ तक मैं तो समझता हूँ 8 बच्चों की मौत हुई है, फांसी की सजा मिलनी चाहिए इस पर। किस तरह के अवैध तरीके से रिफिल चली जा रही थी, किस तरह के NOC नहीं मिली थी, इस पूरे मामले को जांच करने के लिए देखिए सभी हमने पड़ोसियों से भी लगातार बात की, जिन्होंने बताया कि
रेस्क्यू करते समय बच्चों पे किस तरीके से इनको चोट लगी है, लेकिन उस पर भी डर का भी आसपास के लोगों के बीच में माहौल है। लेकिन जब बीजेपी के प्रदेश सचिव दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा और यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा आए तो उन्होंने कहा है कि ये काफी दुखद कड़ी है, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ये जांच दिल्ली सरकार के अधीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार का सिर्फ एक ही मोटिव रहता है, पैसा कमाना, और वो पैसे के चक्कर में किसी भी चीज को दबा देंगे। हालांकि पड़ोसियों ने भी कहा कि हमने लिखित रूप से काफी शिकायत की थी, लेकिन हर बार वो शिकायत हमारी दब जाती थी। लेकिन बीजेपी के निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कैमरामैन सत्येंद्र झा के साथ अमित गौतम, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।